हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और थैंक्स एकेडमी पर हमारी वीडियो देख रहे होंगे, ये भी और अदर्स भी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर 6 है और क्वेश्चन नंबर हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और हमारी जो एक्सरसाइज है वो है हमारी 11.1। 11.1 हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो हमारा यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा उस पर क्लिक करें और इंट्रोडक्शन देख के आए। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन करवा रखा है जो पूरा चैप्टर 11 के लिए है। ठीक है, एक ही इंट्रोडक्शन में पूरा चैप्टर 11 कवर कर रखा है, सब फॉर्मूले वगैरह सब बता रखे हैं उसमें, इसलिए मैं उसे बार बार तुम्हें बोलता हूँ उसे देखने के लिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। थैंक्स एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार तुम थोड़ा सा रीड करो, इसमें क्या दिया गया है। ठीक है, जो हमारी क्वेश्चन नंबर 5 दी गई है इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि देखो कि व्हाट लेंथ द ऑफ टर्पुलिन, टर्पुलिन यानी कि जो तिरपाल होगी, पन्ना वगैरह हो गया, ये हमारे क्या है 3 मीटर, 3 मीटर चौड़ी दी गई है। विल बी रिक्वायर्ड ऑफ द मैक लेंथ, इसकी हमें क्या करनी है, व्हाट लेंथ ऑफ द टर्पुलिन, इसकी लेंथ हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। और 3 मीटर क्या दे रखी है, इसकी वाइड दे रखी है, यानी कि चौड़ाई दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड ऑफ मैक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट, जो कोनिकल टेंट है इसकी 8 मीटर क्या दे रखी है हमें, 8 मीटर हमें दे रखी है, इसके हाइट दे रखी है। और इसकी जो बेस दे रखी है वो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसने कहा है कि अगर हम एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड ऑफ स्ट्रेचिंग, मैनेजिंग, मेर्जिंग्स एंड वेस्टिंग आर कटिंग अप्रोक्सीमेटली 20 मीटर्स। इसने कहा है कि अगर हम जो हमारा ये क्वेश्चन है, अगर हम इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं पहले, जिससे हम आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसने कहा है इस क्वेश्चन में कि अगर हम तंबू के आकार का, यानी कि कोन के आकार का, कोन के साइज का हम क्या बनाते हैं, कोन के साइज का हम एक वो बना लेते हैं, क्या क्या बना लेते हैं, एक तंबू, तंबू कैंप बना लेते हैं। जैसे कैंप कैंप बना लेते हैं, तो हमने क्या किया, एक कैंप बना लिया, ये बना लिया हमने, जो हमें क्वेश्चन में कहा है ये हमने कैंप बना लिया। ऐसे करके थोड़ा सही से बना दूं, कैंप ये बना लिया। ठीक, और जो इसकी हाइट होगी वो हाइट यहां से होगी ये, और ये रेडियस हो जाएगी। इतना तो पता ही है ना कोन का, इतना तो पता होगा भाई। ये हमारी h हो जाती है और ये हमारी r हो जाती है, ये वाली r, यहाँ पे लिख देता हूं r। ठीक है ना, ये हमारी r हो जाती है। तो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम एक क्या बना रहे हैं, कोनिकल टेंट बना रहे हैं, यानी कि कोन के टाइप का टेंट बना रहे हैं। ठीक है, जिसकी हाइट दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और जो रिक्वायर्ड रेडियस दे रखी है ये 6 मीटर दे रखी है। ये सॉरी मीटर में ही दे रखा है, ये भी मीटर में है और ये सब मीटर में है, लेकिन जो नीचे दिया है ये क्या है, हमें सेंटीमीटर में दिया गया है। तो हमें क्या करना है, सेंटीमीटर। ठीक है ना, ध्यान रखियो, मैंने सबसे शुरू में बताया था तुम्हें, पिछले क्वेश्चन में भी, इसमें बता रहा हूं कि अगर कुछ भी हम फाइंड कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले उनकी यूनिट्स देखनी होती है। ठीक है, ये सब चीज मीटर में दे रखी है लेकिन लास्ट में सेंटीमीटर में दे रखी है, तो लास्ट में देखेंगे उसको। ठीक है, तो इसने बोला है कि अगर हम कोनिकल टेंट बना रहे हैं, तो अगर इसे इसे तिरपाल से, ट्रेपुलिन दे रखा है हमें, पन्ना दे रखा है, अगर इसे कवर्ड करते हैं, ऐसे कवर्ड करते हैं, तो इसकी जो लेंथ दे रखी है वो हमें फाइंड करनी है। जो हमें इसकी लेंथ है, कहाँ भाग गया, कहाँ भाग गया क्वेश्चन, हाँ ये रहा। जो इसकी हमें लेंथ है, जो इसकी लेंथ है वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है ना, जो इसकी लेंथ होगी वो हमें
फाइंड करनी होगी। साफ क्यों नहीं हो रहा? दोबारा से बनाता हूँ। तो ये हमें इसकी लेंथ है, जो इसकी लेंथ फाइंड करनी है, किसकी? ट्रिपुलिन की। ट्रिपुलिन की लेंथ हम क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। ये हमारा कोन हो गया, कोन, ये यहां से यहां तक की आर हो गई, और ये यहां से यहां तक की क्या हो गई? हमारी हाइट h। तो अगर हमें इसे ट्रिपुलिन से कवर करना है, कर्व करना है, जैसे कर्व कर्व बना देते हैं ना भाई, कर्व में ही आएगा, मतलब सरफेस में ही आएगा, तो इसकी ट्रिपुलिन की हाइट कितनी होगी? तो सॉल्यूशन देखो, हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन देखो हम कैसे फाइंड करेंगे। जो हमें क्या दे रखी है? ट्रिपुलिन की, ट्रिपुलिन की हमें क्या दे रखी है? 3 मीटर क्या दे रखी है? ट्रिपुलिन ऑफ जो हमें क्या दे रखी है? इसकी विड्थ दे रखी है, कितनी है? चौड़ाई कितनी? चौड़ाई कितनी है इसकी मेरे भाई? चौड़ाई 3 मीटर, ठीक है। और हमें हाइट कितनी दे रखी है? कोनिकल की, कोनिकल टेंट की हाइट, टेंट ऑफ कोनिकल की h हाइट कितनी दे रखी है? तो इसकी होगी ट्रिपुलिन की, ये हो गई 8 मीटर। और h कितना है? सॉरी, r कितना है? r बराबर कितना है हमारा? 6 मीटर। तो अब हमें क्या करना है कि हमें ट्रिपुलिन की लेंथ बतानी है। तो हम लेंथ कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे भाई ट्रिपुलिन लग रहा कितना है, जो पन्ना है या कर्व सरफेस में लग कितना रहा है, ये इसकी रिक्वायर्ड कितनी है। तो रिक्वायर्ड के लिए हम क्या निकाल लेंगे? कर्व सरफेस एरिया CS से और कोनिकल टेंट कितना हो जाता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। तो हमें L चाहिए होगा, स्लैंट हाइट H हमारे पास है, R है, लेकिन हमारे पास L नहीं है। ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, दो चीज हमारे पास है। हमें L फाइंड करनी है। तो हम L कैसे फाइंड करेंगे? L फाइंड करेंगे हम ऐसे, L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तभी तो हम CS से निकाल पाएंगे। और जहां हमारे पास कर्व सरफेस एरिया निकल गया, तो फिर हम ट्रिपुलिन की हाइट भी आराम से, सॉरी लेंथ भी आराम से निकाल देंगे। तो ये हो गया L स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 8 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। L स्क्वायर बराबर कितना होगा? 36 प्लस 8 का 64, 64। ये जोड़कर कितना हो गया हमारा? 100। और 100 का जो हम रूट स्क्वायर करेंगे कितना हो जाता है? 100 का रूट स्क्वायर, 100 का रूट स्क्वायर हो जाएगा L बराबर 10। तो जो हमारी इसकी क्या आ गई? स्लैंट हाइट आ गई, वो कितनी आ गई? 10 मीटर। और ये मीटर में ही होगी, ध्यान रखना आपको, सेंटीमीटर में नहीं होगी, क्योंकि ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, तो वो भी मीटर में आ जाएगा। ठीक है ना? इतना समझ में आया आपको? अब हम इसके थ्रू हम क्या निकाल लेंगे? इसके थ्रू, L के थ्रू हम क्या निकाल लेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे, ठीक है ना? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट, कोनिकल टेंट क्या है इसका फॉर्मूला? वही पाई आर एल हो जाएगा इसका फॉर्मूला, पाई आर एल। इसे सोल्व करेंगे। जब सोल्व कैसे होगा? पाई की वैल्यू कितनी, देखो इसने पाई की वैल्यू हमें गिवन है, पाई की वैल्यू इसने हमें गिवन दे रखी है। पाई इक्वल टू हमें क्या दे रखा है? 3.14, ठीक है ना? 3.14 दे रखा है, ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा? 3.14 गुना आर की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 6 इंटू एल कितना आ गया हमारा? 10, ठीक है। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 की और इसकी करेंगे, कितना होगा? 6 चौक 24, कितना आ जाएगा हमारा? 6 चौक 24 और 6 कम 6, 6 2 8 और 6 3 18। 2 के बाद दशमलव है तो दशमलव लग जाएगी, इंटू
10 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 18.84। एक अंक इधर खिसक जाएगा, ये दशमलव के बाद ये हो जाएगा 8.40, मतलब 0 दशमलव के बाद हमने खुद से लगा दिए। इतने मीटर स्क्वायर ये हमारा क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया कोनिकल टेंट का। अब कोनिकल टेंट का जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया आया है इसका हमें क्या करना है, देखो इसका हमें क्या करना है। हमें इसने कहा है जो हमारा ट्रिपुलिन है, ट्रिपुलिन को बनाने के लिए हमें क्या करना है, ट्रिपुलिन को बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारे ट्रिपुलिन है वो क्या है, एरिया, ट्रिपुलिन का एरिया कैसे निकाल लेंगे हम, वो किस टाइप का होगा, वो तो भाई हमारा इस टाइप का होगा ना। यहाँ साइड में बता देता हूँ, इसे साफ कर दूं, इसे साफ कर दूं। जो हमारा ट्रिपुलिन होगा वो तो रेक्टेंगुलर टाइप का होगा ना, होगा नहीं होगा, रेक्टेंगुलर टाइप का होगा, जिसमें इसने हमें क्या कहा गया है, इसमें हमें इसकी जो चौड़ाई है वो 3 मीटर दी गई है और इसकी हमारे पास एल पूछ रहा है, लेंथ कितनी होगी। तो जो हमने ट्रिपुलिन के थ्रू हमने जो कोनिकल टेंट बना रखा है उसका एरिया है ये, ठीक, हमने एरिया बना रखा है। तो टोटल पूछ रहा है टोटल लेंथ कितनी होगी, जबकि उसने कहा है कि 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हमारे पास बचा कुचा कटिंग वटिंग का जो टुकड़े वुकड़े होंगे वो एक्स्ट्रा लगेंगे। वो एक्स्ट्रा इसलिए लगेंगे कि क्योंकि हमारे पास शुरू में एक ऐसा ट्रिपुलिन था, हमने उसका क्या बना दिया, कोनिकल टेंट बना दिया। तो जब कोनिकल टेंट बनेंगे तो कटिंग वटिंग भी तो होगी ना, तो 20 सेंटीमीटर अलग से होगी। तो ये जो ट्रिपुलिन का एरिया आ गया ये एक तरीके से ट्रिपुलिन का एरिया है, क्योंकि कोनिकल टेंट में बना हुआ है ट्रिपुलिन का एरिया। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ क्या होगा हमारे पास, ट्रिपुलिन, एरिया ऑफ ट्रिपुलिन क्या है, एरिया ऑफ ट्रिपुलिन का फॉर्मूला हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रिपुलिन का फॉर्मूला लेंथ इनटू विड्थ दे रखा है, विड्थ तो विड्थ चौड़ाई हो जाएगी हमारी, लेंथ इनटू विड्थ। तो इसका कितना आ जाएगा, ये ट्रिपुलिन का एरिया कितना आया, ये आ गया इतना 188 पॉइंट इतने मीटर, और लेंथ कितनी दे रखी है इसने, लेंथ हमें क्या है, एल हमें फाइंड करनी है, लेंथ हमें फाइंड करनी है, और विड्थ इतने कितने दे रखी है 3 मीटर, ठीक है ना। तो 3 से इसे क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। जब इसे 3 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, ये इधर क्या है, ये इधर गुना में है, तो इधर क्या कहा आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लेंथ, हो जाएगी लेंथ इक्वल टू 18.40/3। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ हो जाएगा 3 छन 18, 3 दूनी 6, दो अंक के बाद पॉइंट है हमारा, तो 2 अंक के बाद पॉइंट, और 3 अट्ठे 24, जीरो की ऐसे कैसे ही, मतलब 0 दशमलव के बाद हम डिजिट पूरी करने के लिए हम 0 कर देंगे। तो ये लेंथ कितनी आ गई हमारी, इतने मीटर। तो इसने हमें बाद में क्या कहा है, इसने हमें बाद में कहा है ये हमारी लेंथ आ गई इतनी, ये फाइनल लेंथ नहीं आई है हमारी, ये फाइनल लेंथ नहीं आई है हमारी। अभी इसमें 20 सेंटीमीटर भी तो जुड़ेगा, 20 सेंटीमीटर क्यों जुड़ेगा, 20 सेंटीमीटर इसलिए जुड़ेगा इसमें क्योंकि इसने हमें क्वेश्चन में कह दिया था कि भाई जो हमारी वेस्ट और कटिंग अप्रोक्सीमेट जो हमारी मटेरियल की होगी लेंथ, एक्स्ट्रा लेंथ वो कितनी होगी हमारी, एक्स्ट्रा लेंथ कितनी होगी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ होगी। तो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ दे रखी है, इसे किस में चेंज करो, इसे करो सेंटीमीटर में चेंज, इसे करो सेंटीमीटर में चेंज। तो हमें पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो हम इसे जब चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, कितने से डिवाइड कर देंगे, यहां साफ कर देते हैं इसे थोड़ा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है,
100 सेंटीमीटर। तो जब हम इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से क्या कर देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, इतने मीटर आ जाएगा। यानी क्या कितना आ जाएगा, 0.20 मीटर, 0.20 मीटर। तो टोटल लेंथ क्या आ जाएगी हमारी, लेंथ क्या आ जाएगी हमारी, बराबर आ जाएगी 62.80। तो जो हमारी ये क्या होगी, लेंथ ऑफ, टोटल लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, जो हमारी टोटल लेंथ हो जाएगी, इसमें हम पॉइंट 0.20 एक्स्ट्रा हम ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगी 6, ये आ जाएगी हमारी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा ये 2 और ये 8 10 और ये 3 10 हासिल लग जाएगा ना, एक 10 और एक हासिल लग जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ये हो जाएगी इतने मीटर की हमारी क्या हो जाएगी, इसकी ट्रेपोलिन की टोटल लेंथ हो जाएगी। ठीक है ना, ट्रेपोलिन की क्या हो जाएगी हमारी लेंथ, इतने मीटर की। समझ में आया ना, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, इसमें दिया गया था कि भाई हमारे पास ट्रेपोलिन दिया हुआ है 3 मीटर चौड़ा और हमें इसकी लेंथ निकालनी है, और इससे हमने क्या बनाया, कोनिकल टेंट बना रखा है 8 मीटर चौड़ाई का और 3 मीटर रेडियस का। ठीक है ना, तो हमें जो इसमें बनाना है, कोनिकल टेंट बनाना है, तो उसमें एक्स्ट्रा जो हमारी कटिंग वटिंग के बाद जो भी मतलब लेंथ वगैरह जो भी टुकड़ा जो भी हुआ ना, वो 20 मीटर एक्स्ट्रा लेंथ में हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, कर्व सरफेस एरिया निकालना, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ही बनेगा, वो निकालना। जो ये कर्व सरफेस एरिया होगा ये एक तरीके से ट्रेपोलिन का ही एरिया होगा। इससे हम ट्रेपोलिन का क्या करेंगे, ट्रेपोलिन हमारे पास क्या था, रेक्टेंगल टाइप का होगा ना, रेक्टेंगल टाइप का ट्रेपोलिन, उसका फॉर्मूला लगाया हमने लेंथ इनटू ब्रेड्थ का। ठीक है ना, लेंथ इनटू विड्थ का। तो उसके बाद हमने क्या किया, इसका सोल्व किया, तो हमारे पास यहाँ ट्रेपोलिन की क्या आ गई, लेंथ आ गई। वो लेंथ आ गई जो इसमें लगी हुई थी। टोटल लेंथ तो यहाँ से निकलेगी ना, जो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कटा वटा हुआ